सुबह से बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे आज के इन एनुअल एथलेटिक मीट को लेके। तो जहां आज ट्रैक एंड फील्ड का जो प्रोग्राम यहाँ देखा है, वास्तव में बच्चों में जो जीन्स हैं वो एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के जीन्स मुझे लगे, चाहे वो कबड्डी की बात हो या एथलेटिक्स का। मतलब जो भी बच्चे ट्रैक पे आए हैं, वाकई उनका जो जुनून और जज्बा है वो वाकई देखते बनता है। तो केवल एक एकेडमिक्स पे फोकस ना करके बच्चों की होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो या बच्चों के गेम और स्पोर्ट्स की बात हो, तो हमारी तरफ से बहुत अच्छे कोचेस इनके लिए हमने अरेंज किए हैं और उनका रिज़ल्ट भी ये है कि हमारे बच्चे स्टेट और आगे नेशनल तक हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेडल लेके आ रहे हैं। संदेश ये रहेगा कि उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत सुरक्षित है यहाँ। तो बच्चे यहाँ जिस श्रद्धा के साथ यहाँ स्कूल आते हैं, तो मेरी पूरी जो टीम है, सभी टीचर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग, बच्चों की होलिस्टिक ग्रोथ के लिए अपना 100% एफर्ट्स लगाए हुए हैं। तो निसंदेह ये बच्चे कल को यहाँ से निकलेंगे तो चमकेंगे, एक अपनी अलग यूनिटी आइडेंटिटी दिखा पाएंगे। इनकी पूरी टीम है। मैं आप सबको आपने यहाँ आने के लिए जो अपना समय निकाला और हमारे इस क्षेत्र के स्कूल के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आया, आज के मुख्य अतिथि का मैं अपनी तरफ से और इस स्कूल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपने जब इस स्कूल की स्थापना की थी, संभवतः पत्रकारिता के नाते जब आपने फाउंडेशन स्टोन रखा था, उस दिन भी मैं साथ था, और जब आपका यह पेड़ बरगद का पेड़ बढ़ना है तब भी मैं आपके साथ आ दिया। मैं आज की सौगात दी है, शायद हमारा क्षेत्र इसको कभी भूल सके। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, ऐसा साधन है जो किसी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए जो है वो मील पत्थर रखता है। आपने संभवतः यहाँ पर जो भी प्रधानाचार्य भेजे, एक से एक अच्छे प्रधानाचार्य भेजे, ये अच्छा स्टाफ आपने स्कूल में लगाया। और मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय को और विशिष्ट अतिथि महोदय को बताना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है ये सोलन और शिमला की बाउंड्री पर स्थित है, और दोनों जिलों के बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ने आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप फोगाट सर इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं अभी आपको कह रहा था कि आपने एक से एक प्रिंसिपल, एक से एक स्टाफ भेजे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो अब आपने हसन जी को भेजा है, इनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। मैं फोगाट सर आपसे निवेदन करूंगा, हमें अपने क्षेत्र का हित ही दिखता है। आज आपका स्कूल मैट्रिक तक है, हम आपसे ये निवेदन करते हैं और कि आप इस स्कूल को जमा 2 करें, ताकि हमारे पूरे क्षेत्र को और ज़्यादा हमारे बच्चे जो है जमा 2 तक शिक्षा यही जो है ग्रहण कर सके। और मेरा विशिष्ट अतिथियों से भी निवेदन है कि जो इसमें जमा 2 करने में इनको सहयोग सरकार की तरफ से चाहिए हो, वो हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि हमें शिक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं, सच बोलना चाहिए, जो कि पैसा कमाने के लिए ज़्यादा उसको तवज्जो देते हैं। लेकिन आपकी संस्था, हमने एक ऐसी संस्था देखी जो पैसा कमाना नहीं, और आप जो है इस क्षेत्र के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी बेहतर एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आपका लक्ष्य है बहुत पुण्य है, और इस पुण्य लक्ष्य में हमारा सारा क्षेत्र आपके साथ है। आप कदम आगे बढ़ाइए, जमा 2 करिए स्कूल को, ताकि हमारे ये बच्चे जो अभी 10वीं तक यहाँ पढ़ रहे हैं वो जमा 2 तक पढ़ सके। ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। और सारे मान्यवर, नाम लेना बड़ी मुश्किल, वक्त की बड़ी कमी, डाइस पे तशरीफ रखने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, आज यहाँ मेहमान के रूप में आए हुए लोग, अंडर लिटिल फ्लावर्स ऑफ माय पब्लिक स्कूल द गार्डन। सर्वप्रथम मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, कामयाब होने के लिए बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। बच्चे इस बात को बहुत ध्यान देंगे। कोई यूनिवर्सिटी की शिक्षा को नहीं देता कि कामयाब होना है कैसे, कोई स्कूल नहीं सिखाता। उसका तो एक हथियार है, आपके पास कामयाब होने की भूख चाहिए। यू हैव टू बी हैव हंगर इन यू। कामयाब होने के लिए आपके पास भूख होना जरूरी है, जिद
होना जरूरी है और अंततः पागल होना जरूरी है। या सही कह रहा हूं? अगर आप अपने फील्ड में पागलपन नहीं दिखाए तो कामयाबी आपकी कदम कभी नहीं चूमती। हम जानते हैं, ना जाने कई ऐसे साइंटिस्ट रहे जो जब प्लेन उड़ाने की कोशिश किए तो जमाने ने उसको पागल कहा। कहने दो, कामयाब रहे वो। बल्ब जलाने के पहले 10,000 टाइम्स फेलियर, 10,000 बार फेल होने के बाद फिर भी कोशिश करते रहे, बल्ब जला दिया। लेकिन किसके बलबूते पर? पागलपन के बलबूते पर। वो एलोन मस्क, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा 1,000 करोड़ बेचकर। 1,000 करोड़ पैसा लेने के बाद खुद रेंट के घर में गए रहने, भाड़े पर रहकर अपने सारे पैसों को रिस्क पर लगा दिया। एंड अगेन ही इज वन ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। पागलपन था। अपने पैसों को लगा देना, एक बिजनेस के रिस्क में खुद भाड़े के घर में रहना, ये तो पागल ही पन था। सचिन तेंदुलकर अपने पापा के अंतिम संस्कार कर ठीक एक दिन के बाद देश के लिए मैच खेल रहे थे। पागलपन ही तो था। विराट कोहली, उस तरफ उसके पापा की लाश पड़ी हुई थी, दिमाग से वो बात निकाल दिया और देश के लिए छक्का और चौका मार रहा था। पागलपन ही तो था। मेरे बच्चों, अंततः निचोड़ और कम वक्त लेते हुए मैं यही कहूंगा कि अगर कामयाब होना है बेटा, पागल बनो। पागलपन से परिश्रम करो। लोग जमाना पागल पागल कहते रहे और आप समझते रहो कि मुझे जो पागल कह रहा है वो पागल है। And that's why I want to just finish my words upon this word कि if you want to get success, be a बड़ा पागल। And thank you very much of my words। अनामिका मैम, और अंततः बिना वक्त को जाया किए अब अपने आज के चीफ गेस्ट जो कामयाबी को हर वक्त एक शिखर देते रहते हैं, जिनकी कदम कामयाबी के रास्ते बनाने के लिए ना जाने कई अड़चनों को आसान तरीके से पार करते चले गए, लेकिन आज ये इतने कामयाब व्यक्तित्व हैं। मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि ये भी अपने काम के पीछे पागलपन दिखाए और कामयाबी के इस सफर को टच कर गए। आइए हम उनके मुखमंडल से एक बार आग्रह करते हैं कि आप अपने उन शब्दों की बौछार करें। ये बच्चे जो दुनिया को बहुत आसान समझ रहे हैं, एक बार आज अपनी बातों से बता दीजिए कि कामयाबी लेना कितना मुश्किल होता है, ताकि आज आपके शब्दों से ये अपने भविष्य की ज्योत जलाने में लग जाए। आइए सर, अगली आवाज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आवर चीफ गेस्ट, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद करना चाहूँगा HD पब्लिक स्कूल का। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाया, क्योंकि ये एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स मीट है। इसमें जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन होने के नाते आज मैं आपके बीच आया हूँ। और सबसे पहले मैं सभी का संबोधन नहीं करूँगा क्योंकि समय कम है और सभी बच्चे ठंड में भी यहाँ पर इस टाइम मुझे लग रहा है परेशान है, अभिभावक भी परेशान है। मैं चंद शब्दों में अपनी बात को बोलकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। सबसे पहले तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी होना चाहिए, और आज मैंने भी डिसिप्लिन तोड़ा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर 2-2:30 बजे आना था, मैं लेट हो गया क्योंकि एक कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में पीटर हॉल में। वो कार्यक्रम थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चल पड़ा और ट्रैफिक जाम था, तो मैं डिले यहाँ पर कर पाया, लेट आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले तो लाइफ में जो हमारा डिसिप्लिन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, और जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के साथ साथ जो एजुकेशन है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। हमें पढ़ाई में भी अव्वल रहना है और स्पोर्ट्स में भी अव्वल रहना है। मैं अभी देख रहा था कि बच्चे बहुत अच्छा यहाँ पर कबड्डी खेल रहे थे। कॉन्फिडेंस लाइफ में जरूर होना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। एक लड़का यहाँ पर काफ़ी अच्छी कबड्डी कर रहे थे, वो दानिश, मैं सॉरी उनको बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी वो कर रहे थे। जब उन्होंने 1-2 खिलाड़ियों को पकड़ लिया, उसके बाद उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आया और वो सोचा उन्होंने कि मैं सभी को पकड़ लेता हूँ, वो हार गए। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस जरूर होना आप में होना चाहिए। और दूसरी बात,
एजुकेशन के बारे में तो बहुत से फिलोसफर्स ने बड़ी अच्छी अच्छी बात की है कि एजुकेशन जो है एक ऐसा ऑर्नामेंट है जो आपको लाइफ में हमेशा, जब आप प्रोस्पेरस होते हैं, प्रोस्पेरिटी होते हैं, तो आपको ये काफ़ी कामयाबी देता है। और जब जीवन में आपके लिए हार्ड टाइम आता है तो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा पाता है। जो लोग, एक राजा होता है, जो राजा की जो टेरिटरी है वो बड़ी सीमित होती है, उसे सिर्फ उसके टेरिटरी तक ही लोग जानते हैं। पर एक जो विद्वान होता है उसे पूरा विश्व पूजता है, उसे पूरा विश्व जानता है। तो आप लोगों को भी लाइफ में पढ़ाई करनी है, लगन से पढ़ाई करनी है। और सबसे ज़्यादा जरूरी आज की तारीख में जो हमारे जो बच्चे हैं वो नशों से अगर दूर रह पाए, वो सबसे बड़ा एसेट हमारे लिए रहेगा। तो आप लोगों ने हमेशा लाइफ में, अगर आप स्पोर्ट्स में रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप नशों से हमेशा दूर रहेंगे। लाइफ में कभी भी बेटा नशा नहीं करना। अगर आप नशा नहीं करेंगे तो आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को पा पाओगे। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं अपने संबोधन को शॉर्ट करूंगा। और एक बार पुनः मैं एचडी पब्लिक स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। मेरे साथ मेरे जिला के अध्यक्ष शिव कुमार जी भी हैं, पार्षद जी हैं, प्रेम जी हैं, ये सभी लोग विभिन्न मेरे साथी हैं। आजकल यहाँ पर आपके फिजिकल एजुकेशन में आपको यहाँ पर हमारे साथ के लोग हैं। एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।